अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑटो सेक्टर का डिटेल के साथ जो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम ऑटो सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले जो हमारे जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। तो अगर हम इंट्राडे अचीवमेंट्स की बात करें तो पीएसओ के अंदर हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर जो 7.25% का प्रॉफिट बुक किया था। पेल के अंदर 4.25% का और सिटी फार्मा के अंदर 0.5% का। और लॉस भी हमने बुक किया था जिसमें एग्रो फर्टिलाइजर के अंदर हमने 2.5% का और मिजान बैंक के अंदर 1% का लॉस बुक किया था। और अगर हम रनिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये हमारी ट्रेड्स हैं जो कि अभी भी रनिंग प्रॉफिट में चल रही हैं। तो अगर हम जो मेन ट्रेड्स हैं उनको देखें तो फौजी फूड के अंदर हमारा जो है 7.25% का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है और एयर लिंक के अंदर हमारा जो है वो 2.5% का और फौजी सीमेंट के अंदर 0.25% का जो वो अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम स्विंग ट्रेड्स को देखें तो स्विंग ट्रेड्स के अंदर हमारी मैपल लीफ सीमेंट के अंदर अचीवमेंट थी। तो आई थिंक ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। यस, ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था मार्च के स्टार्ट के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 50 रुपए के लगभग, 60 रुपए 35 पैसे का इसके अंदर सेकंड टारगेट था जो कि इसने जुम्मे वाले दिन सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं जहाँ पे आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी ट्रेडिंग सिग्नल मिलते रहेंगे और साथ में आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहेंगे। तो अगर तो ये आपने ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपया थी ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो कंप्लीट पैकेज मार्केट से रिलेटेड आपको जस्ट 6,000 रुपये में मिल रहा है। जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं डिफरेंट उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली ये जो शेयर है ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब भी कोई शेयर मूव कर रहा होता है तो हमने वहां उस शेयर के अंदर एक सपोर्ट फाइंड करनी होती है, एक रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। तो हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है और अगर शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन हो तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करनी होती है और दोबारा सपोर्ट के ऊपर हमने बाई करना होता है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये भी अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है जिसमें इसके पास सपोर्ट जो है वो है 950 रुपए के ऊपर और रेजिस्टेंस जो है इसकी वो तकरीबन 1200 रुपए के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1200 से ही रिजेक्शन लेके अभी नीचे आ रहा है। तो मे भी आने वाले दिनों में अगर तो ये क्लोजिंग देता है 1,050 रुपए से नीचे तो फिर दोबारा से ये नीचे की तरफ गिरेगा और अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा जहाँ पे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 950 रुपए की। और अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर आप 950 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, बट आपने मेक श्योर करना है कि ये 950 के ऊपर सस्टेन करे। अगर ये इसको फेल करता है और इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर समझिए कि ये अपना साइडवेज ट्रेंड ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती यहाँ से ऊपर की तरफ ये अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और अगर ये 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे तो फिर आप 1200 के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी ये जो दरमियान वाली रेंज है यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पे 50% चांस है कि प्राइस ऊपर जाए और 50% ही चांस है कि इसकी प्राइस नीचे भी गिर सकती है। तो इस तरह का जब रिस्क ज्यादा हो तो फिर वहां पे जो वो ट्रेड करने से आप लोग जो है वो अवॉइड करें। जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से वो है हमारे पास इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। इंडस को जो है वो मैं चार्ट के ऊपर लगा लेता हूँ। अगर हम इंडस मोटर कंपनी को चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन की जो सपोर्ट है वो हमारे पास 19.5 रुपए की है और रेजिस्टेंस जो है वो 2250 रुपए की है। करंट प्राइस 2068 की है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है जहाँ तो आप मेक श्योर करें कि आपको 19.5 रुपए के ऊपर प्राइसेस इसकी मिले। वहां पे अगर ये सस्टेन करता है 1950 का लेवल तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। उसके नीचे आपने 1950 के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है क्योंकि अगर ये 1950 से नीचे क्लोजिंग देगा तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। और अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर जो है 2260 के ऊपर ये क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप 2260 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। अभी जो इसकी करंट प्राइसेस हैं वो 2068 की हैं। तो ये एक दरमियान में लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर तो आप यहाँ पे देखें बाइंग की तरफ जाते हैं ना तो फिर प्राइसेस जो है इसके नीचे गिर जाएंगे और अगर यहाँ पे आप जो इसके अंदर सेलिंग करते हैं
तो फिर प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो ये इस तरह के सिनेरियो के अंदर अभी ये फंसा हुआ है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जब शेयर इस तरह कंसोलिडेशन जोन में फंसा हो तो आप उसमें काम ही ना करें। इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप काम करें जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। बाइंग की हो बाइंग की तरफ करें, सेलिंग की हो सेलिंग करें, और इंट्राडे बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड को क्लोज करें। बट अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना हो तो फिर आपने जो प्रॉपर लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं लेवल्स का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज आप जो बड़ा लॉस उठा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से GHNI। GHNI को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, जहां पे इसने जो आपने इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था 642 रुपए के ऊपर, तो इसके अंदर जो मैंने बाई का सिग्नल दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो जिसमें फर्स्ट टारगेट था हमारा 687 रुपए का। अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो ये सक्सेसफुली फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर चुकी है। सेकंड टारगेट इसके अंदर 734 रुपए के लगभग था, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट आपने इसके अंदर क्या करना है, अगर तो आपने इसके अंदर 642 पे बाइंग की हुई है तो आपको 50% जो सेलिंग इसके अंदर वो 687 के ऊपर लाजमी करनी चाहिए थी। तो अगर तो आपने कर लिया तो वेल एंड गुड। अब अगर प्राइसेस इसकी नीचे आती है और नीचे गिरना स्टार्ट करें तो जो आपने अब आपके पास रिमेनिंग 50% जो क्वांटिटी बची है वो आप अपना नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उसमें से निकल सकते हैं अगर आप निकलना चाहें। और अगर आप लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप वेट करें कि प्राइस जो है वो 650 रुपए के ऊपर आपको मिले 642 रुपए के ऊपर, और ये 642 रुपए का लेवल सस्टेन करे तो फिर आप दोबारा से इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे इसकी अपसाइड के ऊपर जो दो दो टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट 687 रुपए का, सेकंड टारगेट जो अपसाइड के ऊपर 735 रुपए का इसके अंदर होगा। बाकी अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसका तकरीबन 600 से नीचे के लेवल का बनता है। अगर ये इससे नीचे निकल जाए तो फिर इसके अंदर समझिए कि एक खतरे की बात बन सकती है, जहां पे ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर भी जो है दाखिल हो सकता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से GAL। तो GAL को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, GAL को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी जो है वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। करंट प्राइसेस इसकी 450 रुपए के ऊपर है, रेजिस्टेंस इसके पास 500 रुपए की, सपोर्ट है इसके पास 400 रुपए की। अगर तो आपने बाइंग करनी है तो बेहतर यही है कि आप वेट करें कि ये 500 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेन करे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। वहां पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम सा होगा। और यहाँ फिर आप वेट करें कि नीचे प्राइस आपको 400 रुपए के लगभग मिले, जो कि सपोर्ट का लेवल है, वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं। करंट प्राइसेस की 450 रुपए के ऊपर है, तो ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे 50% चांस है कि प्राइस नीचे गिर जाएगी, 50% चांस है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। तो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसका सिनेरियो क्या बनेगा कि अगर तो आप इसमें शेयर में अभी करंट प्राइसेस के ऊपर आप सेलिंग करेंगे तो प्राइसेस इसकी ऊपर चली जाएंगी, और अगर करंट प्राइसेस के ऊपर आप इसमें बाइंग करेंगे तो प्राइसेस इसकी नीचे गिर जाएंगी। तो ये इसके अंदर जो है समझे कि अभी फिलहाल सिनेरियो चल रहा है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए जो आपको दो लेवल्स बताए उनके ऊपर आप काम करें। अदरवाइज अगर नहीं इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आ रही तो फिर आप काम ना करें। लॉस उठाने से बेहतर ये है कि आप काम ना करें, क्योंकि मार्केट में आप काम करना है इस नीयत से कि हमने पैसे बनाने हैं। इस नीयत से काम नहीं करना कि भई हम ट्रेडिंग करने आए हैं तो हमने ट्रेडिंग ही करनी है। ये आपकी जो है अप्रोच मार्केट की तरफ नहीं होनी चाहिए। मार्केट की तरफ आपकी सिंपल अप्रोच होनी चाहिए कि हम मार्केट में आए हैं मार्केट में पैसे बनाने के लिए। जब पैसे बन रहे हो आप मार्केट में काम करें, पैसे बनाएं। जब नहीं बन रहे हो, जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर काम ना करें। काम अगर आप करेंगे तो आपको बड़ा तगड़ा जो है रगड़ा लगेगा और आपको समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। लॉस करके बैठ जाएंगे, फिर आपका जो फेज है ना सिर्फ लॉस रिकवरी का रहेगा। आप प्रॉफिट जो है वो फिर समझे कि आप भूल जाएं। प्रॉफिट वाली जो है वो गेम आपके साथ जो फिर नहीं होगी। फिर आप सिर्फ एक साइकिल में फंस जाएंगे, जहां पे आप सिर्फ इसी दौर में लगे रहेंगे कि आपका एक दफा जो वो लॉस रिकवर हो जाए। तो वो इस साइकिल में आप फंसेंगे क्यों, जो एक समझे कि जहाँ पे एक ज्यादा रिस्की इन्वायरमेंट बन जाता है। जब आप रिस्क इन्वायरमेंट में ज्यादा काम करेंगे तो वहां पे जो है आपने लॉस ही उठाना है, प्रॉफिट का आप सोचें भी ना। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एच कार हुंडा एटलस। एच कार को हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, एच कार को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी जो है काफी अरसे से जो है ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर फंसा हुआ है, जहां पे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 240 रुपए की, रेजिस्टेंस है इसके पास 340 रुपए की। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो मेक श्योर करें कि आपको इसकी 240 रुपए 250 रुपए के लगभग प्राइसेस मिले, वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन 290 रुपए के लगभग होगा, और फाइनल टारगेट इस रेजिस्टेंस का होगा जो कि 340 रुपए का लेवल बनता है। करंट प्राइस जो है रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रही है, तो मे बी प्राइसेस आप दोबारा नीचे एक डिप मारें और 240 के लगभग जो इसका लेवल है उसको जो ये टेस्ट करें। तो अगर वहां पे जाती हैं तो बेस्ट लेवल होगा बाइंग के लिए।
और अगर नहीं जाती, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये जो 343 रुपए के लगभग लेवल है इसका, 340 रुपए के लगभग। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है हाई रिस्क के ऊपर और आप इसमें फंसे हुए हैं, तो उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। बाइंग अगर आपने करनी है तो यहाँ तो आप 250 रुपए के लगभग बाइंग करें, या फिर अगर 350 रुपए की ऊपर प्राइसेस सस्टेन करें तो वहां पे आप बाइंग करें। करंट प्राइसेस की 292 की है, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं ना, यहाँ से प्राइसेस में चांसेस है कि ऊपर की तरफ उठे और अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाएं, तो वहां पे आपको जो है वो गेन मिल सकता है 17.5% के लगभग। तो ये तो काफी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे 50% ही चांस है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरे, और नीचे जब ये गिरेगी तो नीचे आपका जो लॉस है वो भी 17% के ही लगभग जो है वो होगा। तो ये है कि सिर्फ आप प्रॉफिट करना सोचें, आप लॉस को भी देखें, लॉस के भी उतने ही चांसेस हैं। जब आप इस तरह समझिए कि 50-50 सिनेरियो बन जाता है, तो फिर प्रॉपर लेवल्स के ऊपर ही काम करें। अगर आप लेवल्स को इग्नोर करेंगे तो मार्केट आपको इग्नोर नहीं करेगी, मार्केट आपको पकड़ लेगी और आपको जो वो बड़े लॉसेज है वो उठाने पड़ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो जो लेवल्स बताए उन्हीं के मुताबिक जब आप इस शेयर के अंदर जो वो काम करें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हुंडा कार के बाद मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड, एमटीएल को चार्ट के ऊपर जो मैं ओपन कर लेता हूँ। एमटीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी बन रही है, ये भी एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जहां पे इसके पास सपोर्ट है 515 रुपए की, रेजिस्टेंस है 670 रुपए की। अभी रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन लेके ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि आने वाले दिनों में ये नीचे गिरे और जो 515 रुपए के लगभग लेवल है इसको ये रिटेस्ट करे। अगर प्राइसेस ऊपर उठती हैं तो 630 रुपए 35 रुपए के लगभग ये बेस्ट लेवल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की हुई है और इसमें से निकलना चाहते हैं। और अगर ऊपर की तरफ उठे तो ये 635 से जो 670 की रेंज है, वहां पे आप इसमें सेलिंग शार्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और फिर वेट करेंगे नीचे आपको 515 रुपए के लगभग मिले, वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप वेट करें कि ये ऊपर 670 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे तो फिर आप इसमें बाइंग करें, तो फिर भी आपको इसके अंदर अच्छा खासा जो गेन मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप जैसे कि इसकी करंट प्राइसेस 586 की हैं, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ से आपके चांसेस है कि प्राइसेस ऊपर उठे तो आपको जो है 14% का गेन मिल सकता है, और यहाँ से 50% ही चांस है कि प्राइस नीचे गिरे, 50% से भी ज्यादा है, 70% के लगभग इसके अंदर चांसेस है कि प्राइसेस नीचे गिरेंगे। तो 70% इसमें चांसेस है कि आपको 15% के लगभग इसमें लॉस भी हो सकता है। तो ये जो है ना 50-50 वाला सिनेरियो, ये मार्केट में आपने काम नहीं करना। ये समझे कि कंप्लीटली एक जुआ होता है, तो जुए में समझे कि आप जितनी दफा मर्जी आप जुआ जीत लें, एक दफा आप हारेंगे और सारा ही आप हार जाएंगे। तो ये काम आपने मार्केट में नहीं करना। यहाँ प्रॉपर टेक्निकल बेसिस के ऊपर काम करें जैसा कि मैं करवाता हूँ, या फिर आप प्रॉपर फंडामेंटल बेसिस के ऊपर आप काम करें। और अगर तो आपको कोई लगता है कि बंदा प्रॉपर फंडामेंटल्स के ऊपर काम करवा सकता है तो आप उसको फॉलो करें। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं काम करता था स्टार्ट के अंदर। फंडामेंटल्स में आपको कंपनी का पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, बट फंडामेंटल्स आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि किस लेवल के ऊपर आप जो है वो बाइंग करें तो आपके लिए अच्छी बाइंग होगी, और किन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग करें तो वो एक बेस्ट सेलिंग का लेवल होगा। अब मिलर ट्रैक्टर को हम देखें तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, और ये समझे कि एक वन ऑफ द फेवरेट शेयर है मार्केट के अंदर, जिसको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग है। तो अब फंडामेंटल्स ने हमें जब यहाँ पे ये इसकी प्राइसेस अगर हम देखें ना, टेक्निकल्स के ऊपर हमें पता चल रहा है कि इसकी सपोर्ट है 515 की, रेजिस्टेंस है 670 रुपए की। तो हमने 515 पे बाइंग करनी है, 670 के ऊपर हमने सेलिंग करनी है। अगर यहाँ पे इससे ऊपर जाए तो हम बाइंग करेंगे, इसके अगर दोबारा से नीचे आता है तो हमने सेलिंग करनी है। टेक्निकल्स हमें ये बता रहे हैं, बट फंडामेंटल्स आपको नहीं बताएंगे। फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे जब इसकी प्राइसेस थी ना 515 रुपए के ऊपर, उस वक्त भी इसके 515 के ऊपर भी जो है फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे। वहां पे भी आप कहते हैं कि फंडामेंटली कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर बाइंग कर लें। और जब इसकी प्राइसेस ऊपर 670 रुपए के ऊपर गई थी तो वहां पे भी इसके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग थे, तो वहां पे भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते। तो बट अगर आपने यहाँ पे 670 रुपए के ऊपर बाइंग कर ली है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके बाद आपने हशर देखना है अपना, क्योंकि आपने फंडामेंटली फॉलो किया है। तो यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरी है ना, तो नीचे प्राइस गिरी है 23%। यहाँ पे जब प्राइसेस नीचे आई हैं तो जिसने जितना भी फंडामेंटली देख के इसको लिया हुआ है ना, उसने डेफिनेटली यहाँ पे जो वो लॉस बुक किया होगा नीचे जब प्राइसेस 515 के ऊपर आई। बट टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है अच्छी का शेयर भी अच्छा है, टेक्निकल्स के ऊपर भी अच्छे लेवल्स के ऊपर आ गया, अब यहाँ पे बाइंग बनती है। तो यहाँ पे वो जो टेक्निकल्स के ऊपर देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, फंडामेंटल्स पे जिन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ है वो यहाँ पे आगे अपना लॉस बुक कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें टेक्निकल्स हमें यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे सेलिंग बनती है, फंडामेंटल्स के ऊपर यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप खरीद लें।
यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे आप आके लॉस बुक कर लेंगे, क्योंकि प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो आपने सोचना है कि भाई पता नहीं फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आ रही है जो हमें पता नहीं है, किसकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। यहाँ पे आप लॉस बुक कर लेंगे। फिर दोबारा से जिन्होंने टेक्निकल्स पे काम करना है उन्हें पता चल जाएगा कि आप अच्छी लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आ गई है, यहाँ पे हम बाइंग करते हैं। तो उन्होंने फंडामेंटल्स को बस उन्हें ये पता है कि कंपनी अच्छी है, बस इतना इनफ होता है। अगर आप टेक्निकल्स अच्छे जानते हैं तो यहाँ पे आप बाइंग कर लें, ऊपर गई हैं तो यहाँ पे आप सेलिंग कर लें। यहाँ पे आपको एक दफ़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे आप सेलिंग करके दोबारा से नीचे वेट करें, यहाँ पे दोबारा से बाई करें, यहाँ पे आप दोबारा से इसके अंदर जो वो सेलिंग करें। यहाँ पे आपको 2-3 दफ़ा जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी अगर आप टेक्निकल्स अच्छे जानते हैं। बट अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो फंडामेंटल्स के ऊपर इसकी प्राइस ही जब इसने हाई लगाया था ना अपना ऑल टाइम ₹760 का अभी रिसेंट टाइम के अंदर, तो वहाँ पे भी इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग थे। तो वहाँ पे भी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है कि इसकी ये कंपनी बहुत अच्छी है। और आज उसकी प्राइसेज़ ₹586 के ऊपर हैं और आने वाले दिनों में इसकी अगर प्राइसेज़ नीचे सपोर्ट को रीटेस्ट करती हैं तो ये 515 के ऊपर भी जाएँगी। तो फंडामेंटल्स इसके उस वक़्त भी स्ट्रांग हो गए। तो जिन्होंने फंडामेंटल्स ही सिर्फ देख के बाइंग इसके अंदर की हुई है तो वो जो है तैयार है कि उन्हें इसके अंदर 30% से ज़ायद का लॉस होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि जब ये 500 को टच करेगा ना आने वाले दिनों में, जितनी भी ये स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है, जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे कि 30% का डेंट लग चुका है, तो आप इसको होल्ड नहीं रखेंगे, आप डेफिनेटली इसके अंदर लॉस बुक करेंगे। तो फिर आप फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे और यहाँ पे अपना लॉस बुक करेंगे। और जिन्होंने टेक्निकल्स जिनको आते हैं वो देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो है दोबारा से ये सपोर्ट ले रहा है तो वो यहाँ पे जो है बाइंग की तरफ जाएंगे और दोबारा से इसके अंदर जो है समझे कि ऊपर की तरफ जो है वो तकरीबन 30% के लगभग जो वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर यहाँ पे जो है इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है और ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन दे देता है तो फिर यहाँ पे जो है टेक्निकल्स वाले यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे भी वो सेलिंग की ही जो है वो स्ट्रेटजी है उसी को फॉलो करेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है, जिनको समझ आनी हुई है वो आ गई होगी, जिनको नहीं आई बट नहीं आई। बाकी टाइम के साथ आपको मार्केट से हर चीज़ की समझ जब रला देगी, जो पंजाबी में कहते हैं समझ तराली जानी है, मार्केट से आए हो तो वो तो आपको समझ के आस्ता-आस्ता आएगी, बट टाइम उस वक़्त जब बात को काफ़ी जब वो गुज़र गया होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि अब हम करें तो करें क्या? वहाँ पे आपको टेक्निकल्स की भी समझ आ जाएगी, फंडामेंटल्स की भी समझ आ जाएगी, उस वक़्त आपके पास पैसे नहीं होंगे, ना आप टेक्निकल बेसिस के ऊपर पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकोगे और ना ही फंडामेंटल्स की बेसिस के ऊपर, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो जितना जल्दी हो मार्केट में सीखें, मार्केट में सीख के काम करें। अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं तो मेरा एक समझिए कि एक डिटेल जो है टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो मैंने एक कोर्स जो डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप सीखना चाहें मेरे थ्रू तो आप मेरे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप मैसेज करके उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मेरा समझिए कि एक पैकेज है जहाँ पे आपको तो एक तो मार्केट के अंदर काम करना भी सिखाया जाएगा और साथ में आपको 1 साल के लिए सिग्नल भी दिए जाएँगे कि आप देखेंगे मार्केट में असल में ये टेक्निकल्स काम किस तरह कार्य होते हैं। तो 1 साल के लिए आपके लिए हैंड होल्डिंग होगी। तो आपने अगर ये मेरी जो सर्विसेज़ हैं वो अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट ईयर को हम जब डिस्कस करते हैं तो वो है हमारे पास एजीटीएल। एजीटीएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, एजीटीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। इसके पास सपोर्ट जो है वो ₹496 की है, रेजिस्टेंस इसके पास ₹568 की है। अगर आपने इसमें से निकलना है तो ₹568 के लगभग आप इसमें से निकल सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट का लेवल है वो तकरीबन ₹496 के लगभग है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से डीएफएमएल, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। डीएफएमएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो उसके ऊपर ये एक पुराना ट्रेड सेटअप लगा हुआ है मेरे प्रीमियम ग्रुप का, जहाँ पे मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाई थी ₹43.5 के ऊपर, फाइनल टारगेट ₹54 का यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। अब हम इस सेटअप को जब वो रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अब इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, हमने इस पे काम अब नहीं करना। तो न्यू सेटअप जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो न्यू सेटअप के मुताबिक अब जो इसके पास सपोर्ट है इसके पास ₹34.5 की, रेजिस्टेंस है इसके पास ₹54 की। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ₹34 के लगभग आप इसमें बाइंग करें, ₹54 के ऊपर आप इसमें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर इसके अंदर ब्रेकआउट करता है, ये ₹55 के ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर सस्टेन करे तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी यहाँ से ये रिजेक्शन ले चुका है तो अब मे बी प्राइसेज़ आने वाले दिनों में इसके नीचे गिरें और ₹34.5 का जो लेवल है इसको जो है वो टच करें। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर तो आप इसको खरीद के बैठे हुए हैं तो स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर काम करें ताकि आपको जो है इसके अंदर जो है लॉस ना उठाना पड़े अगर इसकी प्राइसेस नीचे ₹34.5 का लेवल जो है उसको टेस्ट करें। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से एक्साइड। तो एक्साइड को हम जो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। एक्साइड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें जो ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जहाँ पे इसने जो है एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन इसने किया था। इस कैंडल में जब इसने क्लोजिंग दी थी
800 से नीचे। उसके बाद इसने 2 टारगेट डाउन साइड पे एक्सपोज़ किए थे। फर्स्ट टारगेट 709 का, यहाँ पे ये अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट जो है वो तकरीबन 650 के लगभग है। ये अभी तक अचीव नहीं हुआ। अब अगर तो ये शेयर आपने लिया हुआ है ऊपर हायर रेट्स के ऊपर, आप स्टक हैं, उसमें से एग्ज़िट इख्तियार करना चाहते हैं, तो एग्ज़िट का जो बेस्ट लेवल है वो तकरीबन ₹770 के लगभग है। जुम्मे वाले दिन इसने ये 50 ईएमए को टेस्ट भी किया था। तो ये बेस्ट लेवल अगर दोबारा से मौका दे तो यहाँ पे ये ₹770 के लगभग आप इसमें से एग्ज़िट इख्तियार कर सकते हैं, सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। और फिर मेंटली तैयार रहें कि ये शेयर नीचे गिरेगा, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसका दोबारा से 709 का और फाइनल टारगेट डाउन साइड पे ₹640 के लगभग होगा। शेयर डाउन ट्रेंड में है तो इसलिए बाइंग रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इस शेयर में बाइंग के लिए ना जाएं। बाकी इंट्रा डे बेसिस के ऊपर अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डेफिनेटली बाइंग करें। बट अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना होता है किसी शेयर के अंदर, तो फिर जब तक ट्रेंड प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर दाखिल ना हो डाउन ट्रेंड से निकल के, तब तक आप उस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एटलस बैटरी लिमिटेड। एटलस बैटरी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी जब डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पे इसने इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेक डाउन किया था, जहाँ पे जब इसने क्लोजिंग दी थी 370 से नीचे। उसके बाद इसने फाइनल टारगेट डाउन साइड पे एक्सपोज किया था जो कि 320 रुपए का था, जहाँ पे ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। करंट प्राइसेस इसकी 300 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। अगर तो ये शेयर आपने खरीदा हुआ है हाई रेट्स के ऊपर, आप इसमें स्टक हो चुके हैं, तो ये मे भी शेयर आपको एक चांस दे के आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करें। तो वो जो एग्जिट लेवल होगा ना इसके अंदर, वो होगा इसके अंदर तकरीबन 340 रुपए के लगभग। अगर आने वाले दिनों में प्राइसेस इसके ऊपर उठें और 340 के लगभग आ जाएं, तो वहां पे फिर आपने देर नहीं करनी, फौरन इस शेयर में से आपने एग्जिट इख्तियार करना है, इसमें से निकल जाना है फौरन ही। बाकी ये शेयर अभी डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली सेलिंग करें। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाइंग ना करें। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले इस शेयर के अंदर, तो फिर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट बैटरी लिमिटेड। रीड बैटरी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे सपोर्ट इसके पास इस कंसोलिडेशन जोन की 13 रुपये 29 पैसे के लगभग है, रेजिस्टेंस 19 रुपये 70 पैसे के लगभग है। तो ये करंट प्राइसेस की 13 रुपये 77 पैसे के ऊपर है, यानी वेरी क्लोज टू ये 13 रुपये 29 पैसे के आ चुका है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी हो तो आपने मेक श्योर करना है कि ये 13 रुपये 29 पैसे का जो लेवल है इसको टच करे, जहाँ पे आप बाइंग करें, और मेक श्योर करें कि जब यहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं तो प्राइसेस की सस्टेन भी करे इस लेवल को। अगर ये 13 रुपये को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो फिर ये समझे कि सपोर्ट इसकी फेल हो जाएगी, जहां से एक हम मैसिव ड्रॉप देखेंगे डाउन साइड के ऊपर। बट अगर ये 13 रुपये 29 पैसे का लेवल सस्टेन कर जाता है तो फिर प्राइसेस इसकी डेफिनेटली ऊपर की तरफ उठेंगे, जहां पे पहला इसका जो टारगेट है वो 14 रुपये 60 पैसे के लगभग होगा। दूसरा टारगेट तकरीबन 16 रुपये 75 पैसे के लगभग, और फाइनल टारगेट 19.5 रुपए के लगभग होगा, जो कि जहां पे इसने जो रेजिस्टेंस बनाई है दोबारा से इस रेजिस्टेंस की तरफ जब वो आ सकता है। बट शर्त इसकी ये है कि ये 13 रुपये 29 पैसे का लेवल जो है इसको सस्टेन करे। अगर ये इसको सस्टेन नहीं करता तो फिर प्राइसेस जो है इससे भी काफी ज्यादा जो वो नीचे गिर सकती हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से हिनो पार्क मोटर्स लिमिटेड। तो हिनो को भी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इनोपाक मोटर्स को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर भी कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट है इसके पास 345 रुपए की, रेजिस्टेंस है इसके पास तकरीबन 540 रुपए के लगभग। बाइंग अगर आपने करनी है 345 के लगभग बाइंग करें, इसी लेवल से नीचे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है 395 रुपए के लगभग, और फाइनल टारगेट जो है वो 544 रुपए के लगभग होगा। बट ये है कि अगर ये 345 को ब्रेक करेगा तो फिर ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर ये इसकी प्राइसेस नीचे ही गिरेंगी, ऊपर के टारगेट आपने जेन में नहीं रखने। बाकी ये शेयर अभी साइडवेज में है तो कोई हम इसकी प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 50-50 वाला सिनेरियो है इसके अंदर भी, लास्ट के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। बाकी लेस रिस्की इन्वायरमेंट इसके अंदर तब ही बनेगा जब ये 550 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा। जब तक नहीं देता तब तक अवॉइड करें, बेटर यही है। बट अगर आपको जल्दी है कि ट्रेडिंग करनी ही करनी है तो फिर आप जिस लेवल पे मर्जी कर लें ट्रेड इसमें, वो आप जो है वो लॉस उठा ही लेंगे। तो बाकी प्रॉपर जो लेवल्स आपको बताए हैं इन लेवल्स के ऊपर आप काम करें, अपनी भी रिसर्च करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप भी जो है वो मार्केट में कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जो है ना कड़वी बातें और मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आपको जो है वो टाइमली मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको जो है वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप जो है मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।